हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए ये जो मेरा प्लांट है लीची का प्लांट है और सनलाइट देखिए बिल्कुल कम हो जाती है आजकल। मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। अभी 2-3 दिन अच्छी धूप थी और उसके बाद देखिए आज मौसम फिर से ख़राब हो रहा है। तो ये जो मेरा लीची का प्लांट है और ये मेरा गूटी विधि से तैयार प्लांट है। अगर आपको गमले में लगाना है तो आप ग्राफ्टेड लगाइए या गूटी विधि से जो एयर लेयरिंग से रेडी प्लांट होता है उसे आप ग्रो कीजिए। तो देखिए ये मैंने जो अक्टूबर के मंथ में लगाया था, प्लांट काफ़ी छोटा था और अब देखिए इसकी सारी लीव्स जो है बिल्कुल गिर गई है। तो हमें फर्टिलाइज़र ऐड किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है और अब वैसे भी ये फ्लावरिंग के अब देखना पड़ेगा कि ये प्लांट मेरा कितने टाइम का था। नर्सरी वाले प्रॉपर तरीके से कई बार बताते भी नहीं है कि कितना पुराना प्लांट है। तो मैं इसे रेडी ज़रूर करूँगी ताकि इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो। उसके लिए मुझे अब इसे फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं देना, क्योंकि मैंने अभी से पूरी सॉइल मिक्सचर जब रेडी किया था तब हमने अच्छे से इसे फर्टिलाइज किया था। बट अब इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी तो उसे अगर इसमें फ्रूटिंग होती है तो हमें फास्फोरस से रिलेटेड पोटाश वगैरह के फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लीची के प्लांट को कैसे तैयार कर रही हूँ उसका वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरे पास 30 फ्रूट प्लांट है तो एक एक करके आजकल मैं सभी के वीडियो शेयर करी। मोस्टली सभी का प्रोसेस जो है सेम होता है, किसी में कुछ फर्टिलाइज़र की मात्रा को हम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देते हैं। तो ये देखिए मेरा जो है एक कंटेनर में लगा हुआ है जो बिग कंटेनर है। इस तरीके से आप जब भी लगाएं तो एक बिग कंटेनर को लें और अपने आसपास इस तरीके के फ्लावर प्लांट्स को ज़रूर लगाएं ताकि पॉलिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो अब ये मेरा प्लांट है तो देखिए मैंने जो है इसकी देखिए एक तो मैंने जो कोकोपीट का जब हम मिक्सचर रेडी करते हैं, मेरी बिल्कुल सॉइललेस मीडिया है अगर मैं ये कहूँ तो इसमें मैंने बिल्कुल भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया। तो और इसकी रूट भी देखिए बहुत ज़्यादा, तो अभी प्लांट छोटा है तो बहुत ज़्यादा इसकी रूट भी इस तरीके से जो है डेवलप नहीं हुई है। डेवलप हो गई हैं बट इस तरीके से नहीं कि बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है। तो इस तरीके से देखिए जब ये मीडिया आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। इसमें कोई मैंने भी कुछ दिन पहले जो है थोड़ा वीड्स वगैरह तो देखिए हो जाते हैं कभी कभी, हालांकि कोकोपीट का जो मिक्सचर होता है उसमें वीड्स की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी कम आती है। तो अभी मैंने जो है देखिए इसको थोड़ा सा अब देखिए हाथ से ही अगर आप चाहें तो इसको देखिए इसकी जो चारों तरफ जो हमने सब अदर वीडियोस में भी मैंने शेयर किया है तो मैंने इसकी सारी जो है निकाल दिया था। अगर आपका प्लांट पुराना है और आपकी उसमें सूखी ब्रांचेज है तो मेरी तो इस तरीके से कोई प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए किसी ने ऐसा मुझे एक वीडियो में मतलब डाला, कमेंट्स डाला था कि उन्होंने प्लांट को ख़रीदा और 1 महीने बाद ही उसकी प्रूनिंग कर दी। तो इस तरीके की गलती ना करें। देखिए मेरा ये प्लांट है, अब बहुत छोटा प्लांट भी अगर आपका है तो आप प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। पहले प्लांट को अपनी अच्छी ग्रोथ करने दीजिए, उसके बाद हम प्रूनिंग के बारे में सोचेंगे। तो ये देखिए इसकी मिट्टी को आप थोड़ा थोड़ा, या तो आप गमले से अगर आपका प्लांट पुराना हो गया है तो आप उसे बाहर कर दीजिए, वरना इस तरीके से स्टेम के पास चढ़ा दीजिए। कभी भी हम स्टेम जो होता है, ये रूट जो बाउंड रूट होती है, मेन रूट इसकी जो होती है उसके पास कभी भी फर्टिलाइज़र को ऐड नहीं करते हैं। देखिए अब जो मैं फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो मेरे फर्टिलाइज़र हैं, इस तरीके से मैंने जो फर्टिलाइज़र लिया है ये मैंने काउडंग मैन्योर लिया है। इसमें हम फास्फोरस की थोड़ी सी अच्छी मात्रा को यूज़ करेंगे क्योंकि लीची को फास्फोरस थोड़ा सा अच्छा चाहिए। तो ये मैंने 1.5 से 2 चम्मच जो रखा है इसके अंदर। हालांकि मेरा प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है और 1 से 1.5 मुट्ठी मैंने जो है नीम खली का पाउडर यूज़ किया है। अगर सॉइल में कोई कीड़े हों या और भी फर्टिलाइज़र का ये काम करता है। और 1 चम्मच ही मैंने सिर्फ सीवीड्स लिया है क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसके अंदर सीवीड को ऐड किए हुए। तो इस तरीके का मैंने एक मिक्सचर रेडी कर लिया है। और इस तरीके से आप अगर देखिए अगर आप फ्रूट प्लांट के लिए आप अगर इसको सिंगल सुपर फॉस्फेट को यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह आप 1.5 से 2 चम्मच आप इसके अंदर जो हमारा बोन मील होता है उसे ज़रूर यूज़ कीजिए। वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, लीची के प्लांट के अंदर आपको इस फर्टिलाइज़र को ऐड करना ज़रूरी है। इससे जो है इसके अंदर जो नई नई थोड़ी सी बोर बनेगी, फ्लावरिंग होगी, उसके लिए ये कंपलसरी है। तो आप या तो बोन मील का यूज़ कीजिए या सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ कीजिए। आप जो फर्टिलाइज़र लेंगे वो अपने प्लांट के अकॉर्डिंग लेंगे, अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से। देखिए इसको हम जो है अच्छे से मिक्स करके और अपने इस प्लांट के अंदर ऐड करेंगे। देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो में इस तरीके से आपके आजकल मोस्टली शेयर ही कर रही हूँ सभी फ्रूट प्लांट का। तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं तो मेरे पास ये सारा काम आजकल चलता रहता है। और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अब ज़मीन में भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपके ज़मीन में भी इस तरीके से प्लांट लगा हुआ है तो आपको जो है अपने हाथ से इस तरीके से देखिए अपने हाथ से 1 फीट की दूरी पर उसके चारों तरफ एक रिंग बनाइए और उस रिंग के अंदर उसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी को निकाल के, इतनी आप 4 से 5 गमले में है तो 2 से 3 इंच मिट्टी निकाल दीजिए। और उसके बाद अगर ज़मीन में है तो 4 से 5 इंच की खुदाई करके और उसके बाद उसकी मिट्टी को निकाल दीजिए। आप चाहें तो थोड़ी सी आप धूप लगा लीजिए क्योंकि अभी बहुत मौसम ख़राब होकर चुका है, ताकि रूट्स में भी थोड़ा सा एयर अच्छे से आ जाए। देखिए मेरा तो जो है कोकोपीट है तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये देखिए मेरी सॉइल अभी काफ़ी मॉइस्ट भी है
जबकि वाटरिंग आप हिसाब से कीजिए इस समय, क्योंकि जो विंटर का टाइम है, भी कुछ मौसम का यहाँ पर देखिए पता नहीं चल रहा है। देखिए अब जो ये मिक्सचर हमने रेडी किया है, इसको हम इसके चारों तरफ इस तरीके से डाल देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें जो ये मिक्सचर है इसके चारों तरफ जो है डालना है, इसके बिल्कुल भी बीच में आप इसके जो ये स्टेम है इसके पास में ना डालें। इस तरीके से अच्छे से हम अपने प्लांट को जो है फीडिंग करा देंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी दिन हो जाते हैं, जब नई ग्रोथ होती है, नई लीव्स आने वाली होती है, तो प्लांट्स को न्यू लीव्स के लिए, न्यू ब्रांचेस के लिए नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, और साथ ही फ्लावरिंग के लिए पोटाश वगैरह की अच्छी, जो फास्फोरस की अच्छी ज़रूरत होती है। वैसे तो हमारा जो काउडंग मैन्योर होता है उसके अंदर सभी कंपोनेंट्स होते हैं, जो नीम खली का पाउडर हम यूज़ करते हैं, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसमें होते हैं। जो हम सीवीड्स ऐड करते हैं उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे फर्टिलाइज़र हमको मिल जाते हैं। तो देखिए जो मिट्टी हमने इस गमले, इसके स्टेम के पास चढ़ाई थी, उसको अब हम सारी को नीचे करके अच्छे से दबा देंगे। इस तरीके से अब आप इसको जो है अच्छे से जो है हम सील कर देंगे। और देखिए इसके बाद जो है हम इसमें एक वाटरिंग कर देंगे। इस तरीके से आप जो है अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। देखिए अभी मेरी सॉइल में पानी था, तो मैं बहुत ज़्यादा वाटरिंग तो नहीं करूँगी, और इस तरीके से हम इसे एक अच्छी सी वाटरिंग कर देंगे। और देखिए जो मेरा ये प्लांट है, अब इसके अंदर पानी चला गया है, जो हमने सारे फर्टिलाइज़र ऐड किए हैं वो एक एक करके धीरे धीरे, यानी कि जब ये प्लांट अपनी पूरी ग्रोथ, अगर मैं ये कहूँ, करेगा, इसमें लीची लगेंगी, फ्रूट आएंगे, फ्लावरिंग होगी, सारे कुछ प्रोसेस में ये फर्टिलाइज़र का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो हम इसकी रूट फिलिंग अब जो ये करते हैं इस समय, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र हैं। इसके बाद भी देखिए ऐसा नहीं है कि हम इस पर जो है कोई फर्टिलाइज़र ऐड ही नहीं करेंगे। जैसे जैसे इसमें फ्लावरिंग आएगी, फ्रूटिंग होगी और दानों का साइज़ बढ़ेगा, अलग अलग स्टेज पे जो है हमें अलग अलग तरीके से इसको फर्टिलाइज़र देने हैं। बट ये इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। हमने जो ये फर्टिलाइज़र ऐड किया है, ये एक तरह से मैजिकल फर्टिलाइज़र ही कह सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। प्लांट जब डोरमेंसी से बाहर आता है तो एकदम से उसे फीड की कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारे प्रोसेस करेंगे तब मैक्सिमम जो है आप इस पर फ्रूट ले सकते हैं। आप लीची के जो प्लांट को जब भी अगर आप ग्रो करने की सोच रहे हैं, आपको गमले में लगाना है, तो आप ग्राफ्टेड लेकर आइए, या फिर आप एयर लेयरिंग से। आप सोच रहे हैं कि आप सीड से जो लीची के प्लांट को अगर तैयार करेंगे, तो लीची के प्लांट को अगर सीड से जो ग्रो करेंगे तो वो 6 से 7 साल का टाइम भी ले सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि गमले में तो आपकी फ्रूटिंग हो। ज़मीन का तो देखिए 7 साल 8 साल लग सकते हैं, और फ्रूटिंग का भी कोई भरोसा नहीं उसमें कैसी फ्रूटिंग होगी। तो इस तरीके से आप लीची के प्लांट की जो है केयर कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ और भी है, इसे फुल सनलाइट में रखिए। पूरी तरह से इसे आप जब सनलाइट में रखेंगे तो उससे भी आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। आप इसे सेमी शेड में बिल्कुल भी ना रखें। अब इसे देखिए, अभी तो मेरे यहाँ धूप चली गई है, अब इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से लगाना है तो एक बिग कंटेनर को लीजिए, और उसका बहुत ज़रूरी होना है। इस तरीके से देखिए अभी मैंने ये सपोर्टिंग जो एक सिस्टम है वो भी आप लगा दीजिए। हालांकि अभी मेरा प्लांट छोटा है, थोड़ा जम भी गया है यहाँ पर। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।